कहते हैं हिम्मत है तो सब कुछ है। अगर इंसानियत है तो हर काम आसान हो जाता है। सोच कर देखो, आप एक गुफा के एकदम सकरे रास्ते में फंस जाएं और आप बाहर ना निकल पाएं, तो आपके साथ क्या होगा। एक ऐसी ही घटना घटित होती है जब फुटबॉल के 12 बच्चे और एक कोच के साथ गुफा का रेस्क्यू करते वक्त उसमें फंस जाते हैं, और वो भी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन नहीं, पूरे 18 दिनों तक उसी में फंसे रहते हैं। ये कहानी है एक खूबसूरत देश की जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और शांत पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय गुफा है जिसका नाम होता है थाम लुआंग नेंग नो। इस गुफा का नाम शायद किसी ने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सन 2018 में ये गुफा पूरी दुनिया की नज़रों में आ गई जब एक बड़ा हादसा होता है। ये कहानी है साहस, धैर्य और मानवीय जज्बे की, जो एक ऐतिहासिक बचाव अभियान के रूप में दुनिया के सामने आती है। बात है 23 जून 2018 की, जब वाइल्ड बोस नामक एक फुटबॉल टीम होती है जिसमें 11 से 16 वर्ष के 12 लड़के और उनके 25 वर्षीय कोच एक्कापोल चांतावोंग शामिल होते हैं। वो 12 लड़के एक योजना बनाते हैं और कहते हैं कि चलो आज इस गुफा के अंदर का नज़ारा देखते हैं। तब उनमें से एक लड़का बोलता है और कहता है कि घर पर कोई नहीं बताएगा कि हम लोग कहाँ गए थे। सभी लड़के और कोच एक एक करके उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और सब अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि अगले कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। उस दिन मौसम बहुत खराब होता है क्योंकि मूसलाधार बारिश हुए ही जा रही थी। जब कुछ समय बीत जाता है और बच्चे घर नहीं पहुंचते हैं तो परिवार वालों को चिंता होने लगती है। आखिर उनके बच्चे गए तो कहाँ गए। तब उनके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। जल्द ही स्थानीय अधिकारी और बचाव दल निकल पड़ते हैं। बचाव दल जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि बच्चों की साइकिलें केप के ही बाहर खड़ी हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चे कहीं और नहीं, इसी केप में बंद हैं। पानी केप के अंदर घुस चुका होता है और सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। गुफा के अंदर की स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। पानी के बढ़ते स्तर ने किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। ये थाईलैंड के इतिहास में सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान बनने वाला था। थाईलैंड की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की और दुनिया भर से विशेषज्ञ, गोताखोर, इंजीनियर और चिकित्सा विशेषज्ञ थाईलैंड पहुंचे। बचाव कार्य अत्यंत जटिल था क्योंकि गुफा के रास्ते संकरे और घुमावदार थे जिनमें पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। गोताखोरों को अत्यंत जोखिम भरे मार्गों से होकर गुजरना पड़ा जिसमें कम रोशनी, कीचड़ भरी पगडंडियां और जल प्रवाह का सामना करना पड़ा। थाई नेवी सील्स और अंतर्राष्ट्रीय गोताखोरों की एक टीम बनाई गई जो इस गुफा में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में जुट गई। पर यह काम इतना आसान नहीं था। गुफा के अंदर गहरे पानी, संकरे रास्तों और अंधेरों ने बचाव अभियान को बेहद मुश्किल में बना डाला। इस मिशन के लिए खास तौर पर रेस्क्यू प्लान तैयार किया जाता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और गुफा में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी गोताखोरों ने साहस दिखाते हुए गुफा में प्रवेश किया। यह मिशन किसी भी तरह से आसान नहीं लगता था। उन्हें गुफा के हर संकरे और अंधेरे हिस्से में जाना पड़ा। अंततः 10 दिन बाद गुफा के अंदर एक अंदरूनी हिस्से में, जहां उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, वे सभी 13 लोग जीवित पाए गए। वे सभी एक ऊंचे टीले पर बैठे हुए थे, लेकिन कमजोर और थके हुए थे। उनके जीवित होने की खबर से पूरी दुनिया में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्हें बाहर निकालना अभी भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि जिस तरफ से ये लोग आए हैं, बचाव दल के कर्मचारी, वो भी रास्ता बहुत ही कठिन था क्योंकि पानी भर चुका था। अब इनको कैसे ले जाया जाए, ये योजना बनाई जाने लगी। खैर, ये एक चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि वो 13 के 13 लोग जीवित पाए गए। लेकिन सिर्फ उन्हें ढूंढ लेना ही काफी नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती अब थी उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। गुफा में पानी और ऑक्सीजन की कमी ने स्थिति और गंभीर बना दी थी। बचाव दल के सामने कई सवाल थे। क्या ये बच्चे तैरकर बाहर आ सकते हैं? क्या कोई और रास्ता है? कई दिन और रात तक चले विचार विमर्श के बाद एक अनोखी योजना बनाई गई। अंततः यह निर्णय लिया गया कि हर बच्चे को गोताखोरी उपकरण पहनाकर गोताखोरों की मदद से बाहर लाया जाएगा। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच इस जटिल और जोखिम भरे अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बचाव योजना को अंजाम देना आसान नहीं था।
हर बच्चे को गुफा से बाहर निकालने के लिए गोताखोरों को उनकी पीठ पर बांधकर ऑक्सीजन मास्क पहनाकर और सावधानी पूर्वक पानी से भरे संकरे रास्तों से होकर बाहर लाना पड़ा। ये मिशन 8 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलने वाला ये ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए भावुक क्षण था। एक एक करके सभी 13 लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया। पूरी दुनिया ने इस अभियान को एक चमत्कारिक बचाव मिशन के रूप में देखा। बचाव अभियान की सफलता ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बच्चों की वापसी पर उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर चिंताएं थी, लेकिन ये बच्चे अपनी अद्भुत सहनशक्ति के साथ बाहर आए। इस घटना ने थाईलैंड और पूरी दुनिया में इंसानियत और उम्मीद की एक नई मिसाल पेश की। इस बचाव अभियान में कई नायक उभर कर सामने आए, लेकिन इस अभियान के दौरान एक थाई नेवी सील समन कुनान की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बच्चों के लिए ऑक्सीजन टैंक पहुंचाने के दौरान अपनी जान गंवाई। उनका बलिदान इस अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। थाम लुआंग नेंग नोक गुफा का यह बचाव अभियान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये घटना हमें बताती है कि मानवता में कितनी ताकत है जब हम एक साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो ये हमें उस वक्त की याद दिलाती है जब पूरा विश्व एकजुट हुआ और असंभव को संभव कर दिखाया गया। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नमस्कार, धन्यवाद।